जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गीता फॉर स्टूडेंट्स कार्यक्रम में आज हम लोग 55वें श्लोक को पढ़ेंगे। पिछले दिन हम लोग 54वें श्लोक को पढ़े थे। अगर कोई स्टूडेंट सुनाना चाहते हैं तो सुना सकते हैं। हमारी बहुत बढ़िया। इनके बारे में क्या बात है। और भी कुछ सुनाएंगे? अध्याय 2 का श्लोक 54। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य के स्व स्थित अधि किम प्रभाषित किमासित वर्जित किम। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्मा में लीन चितना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता है। बहुत बढ़िया। और भी कुछ सुनाएंगे? ठीक है। 54वें श्लोक में हम लोग देखें, अर्जुन पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि जो स्थित प्रज्ञस्थ व्यक्ति होते हैं वो कैसा होता है, वो कैसे हम उनको पहचान सकते हैं, वो कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, ये बताइए। अब यहाँ से 55वें श्लोक से भगवान श्री कृष्ण ये बताना शुरू करेंगे और अध्याय 2 तक यही समझाएंगे और स्थित प्रज्ञस्थ व्यक्ति कैसे होते हैं इसके बारे में बताएंगे। आज हम लोग अध्याय 2 का 55वें श्लोक को पढ़ेंगे। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कमान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अर्थात श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, जो अंतर्मुखी हो जाता है, यानी कि बाहर का कुछ भी उसको खुशी नहीं देता है, वो खुशी उसको अंदर से मिलने लगता है, वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञस्थ कहलाता है। यह श्लोक विद्यार्थियों के लिए कैसे लाभप्रद हो सकता है, अनिल चाचा बताएंगे। देखिए, आज भी वही बात है, वही प्रसंग है। कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। अर्जुन के मन में जो संशय है, तरह तरह की बातें हैं, उसको दूर करने का प्रयास आज भी अर्जुन श्री कृष्ण जो कि आज भी अर्जुन को समझा रहे हैं। तो वही बात है, अभी तक उनका मन जो है सो कि स्पष्ट वो समझ नहीं पाए कि हमको युद्ध करना चाहिए, ये पाप है या पुण्य है। उसी चीज को उनको समझाने के लिए कि नहीं, आप युद्ध कीजिए, यह आपका धर्म है, उसी पर में आज भी उनको समझा रहे हैं कृष्ण भगवान। कल पूछे थे कि वह व्यक्ति कैसा होता है, जो स्थित प्रज्ञ जो होता है वो कैसा होता है, कैसा दिखता है, उसकी भाषा क्या है, वो कैसे बैठता है, कैसे चलता है। माने कृष्ण जब उनको स्थित प्रज्ञ कहते हैं कि बनिए आप, तो वही पूछते हैं कि कैसा होता है। तो आज विद्यार्थी इसका कैसे लाभ उठाएंगे, तो उस पर भी वही बात है। गुरु जी आज भी विद्यार्थी को समझा रहे हैं। प्रसंग यहाँ भी वही है। अभी विद्यार्थी का मन भटका हुआ है, अभी पूरा तरह से ठीक नहीं हुआ है। वह अभी जो है सो किया, गुरु जी का एकमात्र भी काम है कि किसी तरीका से अपने शिष्य के दिमाग में जो बात है उसको निकाल दिया जाए और इसको विद्या अर्जन की तरफ इसका दिमाग को कैसे ले जाया जाए,
इस पर गुरु जी तरह तरह से इधर भी, जैसे उधर कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, तो इधर गुरु जी अपने शिष्य को समझा रहे हैं और शिष्य को यही बता रहे हैं कि मनोधर्म, मन का धर्म क्या है? तरह तरह की बातें सोचना। मनुष्य का धर्म है, मन का धर्म है कि वो तरह तरह का बात है, कभी यहाँ सोचेगा, कभी वहाँ सोचेगा, कभी वहाँ सोचेगा। लेकिन जो विद्यावान, जो जानकार, जो सचमुच में स्थित प्रज्ञ लोग होते हैं, वे उन बातों से ऊपर उठ करके, उन बातों को अपने मन से, इंद्रिय विकृति जो है उससे उसको दूर करके एकमात्र मन को आत्मा से मिला देते हैं। और आत्मा जो कहती है, आप सभी जानते ही हैं कि आत्मा कभी गलत बात नहीं बोलती है। आत्मा जो कहती है उस पर चलते हैं। वो जो है सो कि मन में जो उठती है कामनाएं, इच्छा, ये चीज हो जाता है, ये चीज हो जाता है, ये चीज हो जाता है, इन सारे बातों पर विजय प्राप्त करके जो विद्यार्थी हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको केवल विद्या चाहिए, हमको विद्या चाहिए, हमको विद्या चाहिए, इस तरह का जो आदमी होता है, जो जिसको दुनिया में कोई चीज नहीं चाहिए, उस सब चीज से ऊपर उठा हुआ है, उसका कर्तव्य उसका सब कुछ है। जो उसका कर्तव्य कहता है, उसकी आत्मा जो कहती है वही सब कुछ है। वैसे ही विद्यार्थी को भी वही जो मैं आपको बताया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी कोई कामना नहीं है, मैं एक ही कामना लेकर के चल रहा हूँ कि मैं एक अच्छा विद्यार्थी बनूं, मैं विद्या अर्जन में सफल हूं। तो विद्यार्थियों को आज भी यही बात इससे सीखना चाहिए कि किसी भी तरीका से हमको भटकना नहीं है। हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि हमको पढ़ना है। जैसे ई जाकर के भटकता है तो इसको आप लोग रास्ता पर लाइए। काहे भटकते हो तुम? भटकता नहीं है, एकदम हमेशा सोचना है कि पढ़ाई जो है सो यही हमारा कर्तव्य है। आज अगर जो आप पढ़ लिख जाइएगा तो दुनिया में जितनी भी, कल देखे ना आप, कल एक भैया आए हुए थे ना, बताइए, इस परीक्षा को पास करने के लिए 14 लाख विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे, लेकिन सभी 14 लाख पास नहीं किए। 182वां इनका रैंक है, 600 कुछ, 14 लाख में 662वां स्थान था। अब बताइए 14 लाख में जिस विद्यार्थी का 662वां स्थान होगा, वो ऐसे ही नहीं करता होगा, उसको कोई चीज नहीं चाहिए होता होगा, वह सीधे विद्या की तरफ उसका ध्यान रहता होगा कि कैसे विद्या अर्जन करें। तो आप, हम लोगों के हरिहर क्षेत्र जन जागरण मंच के जो सदस्य हैं संजय जी, कह रहे थे कि 9th क्लास में जैसे ही बच्चा गया, 8-7 क्लास तक पढ़ता तक पूरा था, अनुशासित भी था, लेकिन कभी कभी इधर उधर घूमने भी चल जाता था। कभी कभी उस समय तक वह पूर्ण रूप से स्थित प्रज्ञ नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही 9वां क्लास में गया, यह बालक सारा चीज दिमाग से हटा के, किधर मेरा दोस्त है, क्या खेल रहा है, सारा चीज को छोड़ करके एकमात्र इसका ध्यान रहा पुस्तक पर। कल आप लोगों को बोले हैं ना कि सफलता प्राप्त करने के लिए पुस्तक को मित्र बना लीजिए, याद है ना? आज आप लोग इस स्लोगन को हमेशा याद रखिएगा। सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? बताइए, को बताएगा सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? पुस्तक को मित्र बना लेना चाहिए। पुस्तक को मित्र बना लेने का क्या मतलब हुआ? इसके विषय में बताइए, बताओ। सोनाली कौन है? तुम है? क्या नाम है इसका? तुम्हारा नाम क्या है? सुषमा। जिसको कह हुआ था वो कौन है? कहाँ है सोनाली? तुम बोलो। पुस्तक से मित्रता कर लो, इसका मतलब क्या हुआ? बताओ। विद्या गढ़ा करना। कहने का मतलब यह है कि पुस्तक से मित्रता कर लो, कि जब आप विद्या अर्जन करते हैं उस समय सभी मित्रों को छोड़ करके पुस्तक को ही मित्र बना लीजिए। उसी के साथ सोइए, उसी के साथ उठिए, उसी के साथ बैठिए, जब मौका मिले तब पढ़िए, एकदम पढ़ते रहिए। जब इतना आप कर लेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। और आप लोग देख रहे थे ना उस भैया का, जैसे कि बाबूजी कितना खुश थे। अब बाबूजी को कैसा लग रहा होगा? कैसा लग रहा होगा उनके पिताजी को? तो आप लोग का भी कर्तव्य है कि आप लोग भी एकदम स्थित प्रज्ञ होकर के पढ़ाई के प्रति पूरा ध्यान लगा करके ऐसा काम कीजिए कि आपके भी पिताजी आपके ऊपर गर्व करें। समझ गए ना? तो आज जो यह श्लोक है, इसका विद्यार्थियों पर कैसे सटीक विद्यार्थियों पर बैठता है, तो उस पर हम लोगों ने व्याख्या किया।
आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।